Good morning, all of you. How are you all? I hope you all are fine. So, this is your Hindi class. Today we will read chapter number 10, त्याग। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से यह बताने का प्रयत्न किया गया है कि दूसरे हमारे साथ कैसा भी व्यवहार करें, परंतु हमें सदैव अच्छे व्यवहार का ही परिचय देना चाहिए। हमें कभी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, हमेशा क्या करना चाहिए, अच्छा बिहेव करना चाहिए। ठीक है, तो इस चैप्टर से हम यही सीखने जा रहे हैं। प्राचीन काल की बात है, आकाश में घने बादल छाए हुए थे। आकाश में बहुत ज्यादा बादल छाए हुए थे। दोपहर में भी अंधकार का एहसास हो रहा था। दोपहर में भी ऐसा हो रहा था जैसे अंधकार हो रहा है। तेज आंधी और वर्षा ने चारों तरफ प्रलय मचा रखी थी। बहुत तेज आंधी चल रही थी, बहुत तेज बारिश आ रही थी और चारों तरफ प्रलय मच रही थी। रह रहकर छोटे छोटे ओले भी पड़ रहे थे और छोटे छोटे ओले भी पड़ रहे थे। तेज आंधी के कारण जंगल के कमजोर पेड़ उखड़े जा रहे थे और जो तेज आंधी के कारण जंगल के पेड़ हैं वो क्या हो रहे थे, उखड़ रहे थे। पेड़ों की टहनियां टूट टूट कर जमीन पर गिर रही थी। पेड़ों की टहनियां टूट टूट के जमीन पर गिरी जा रही थी। उसी समय जंगल के एक बहेलिया शिकार के लिए आया। एक कौन आया? बहेलिया आया शिकार के लिए। वह इस प्रलयकारी तूफान में फंस गया था। उसके कंधे पे क्या था? धनुष बाण था। एक डंडे में उसने अपनी जाल बांधकर पीठ पर लटका रखा था। उसके हाथ में क्या था? एक पिंजरा था बेटा, और उस पिंजरे में क्या थी? एक कबूतरी थी, बड़ी प्यारी सी। इस भयंकर तूफान से बचने के लिए उसे वह कोई सुरक्षित इंसान ढूंढ रहा था कि कोई स्थान मिल जाए। उसे कोई ऐसा स्थान दिखाई नहीं दे रहा था जहां पर रुककर वह इस आपदा से बचाव कर सके। बड़ा परेशान हो रहा था। अंत में वह घबराकर एक पेड़ के नीचे जा पहुंचा और चिल्लाकर कहने लगा, यहाँ कोई है जो मुझे बचाएगा? हाय, मैं सर्दी से ठिठुर रहा हूँ, आज तो खाने के लिए भी कुछ नहीं मिला है। बचाओ, कोई बचाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। भला उस जंगल में ऐसे समय में कौन हो सकता है? वहां कोई मनुष्य ना था। वह जिस पेड़ के नीचे खड़ा होकर ये सब कह रहा था, उस पेड़ पे एक कबूतर बैठा था। वह कबूतर पिंजरे में बंद अपनी प्रिया कबूतरी को देख रहा था और उसके वियोग में तड़प तड़प कर चिल्ला रहा था। तब कबूतरी पिंजरे में से बोली, प्राणनाथ, ये बहेलिया आज आपका अतिथि है। ये सर्दी से ठिठुर रहा है और भूखा है। इसकी सर्दी दूर करके कुछ खाने का प्रबंध कीजिए। यह ठीक है कि इसने अपनी पत्नी को पिंजरे में बंद कर रखा है, परंतु इस समय वह आपका अतिथि है, इसलिए द्वेष छोड़कर आप इसकी अच्छी प्रकार अतिथि सत्कार करें। इस मुसीबत में यदि आप द्वेष में आकर इसकी मदद नहीं करेंगे तो आपको पाप लगेगा। कबूतर ने अपनी पत्नी की बात मान ली और उस समय आंधी और वर्षा शांत हो चुकी थी। कबूतर वहां से उड़ा और कहीं से जली हुई लकड़ी अपनी चोंच में पकड़ कर ले आया और उस वृक्ष के नीचे कुछ सूखे पत्ते पड़े थे। कबूतर ने वह जलती हुई लकड़ी उन पत्तों पर गिरा दी। पत्ते जलने लगे। बहेलिया हाथ सेकने लगा। हाथ सेकते सेकते वो कुछ ठीक महसूस कर रहा था। अब आग खूब तेज हो गई तो कबूतर बोला, हे मेरे अतिथि, घर में आज कुछ भी खाने के लिए नहीं है, केवल मेरा तुच्छ शरीर है। मैं चाहता हूँ कि आप इसी को खाकर अपनी भूख मिटा लें। यह कहकर कबूतर अग्नि में कूद पड़ा। कबूतर के इस अनोखे त्याग को देखकर बहेलिया का हृदय पिघल गया। मन में सोचने लगा, ओह, ये पक्षी मुझसे अच्छा है जो दूसरों के लिए अपने प्राण दे सकता है। धिक्कार है मेरे जीवन पे जो मैं इन दीन प्राणियों को पकड़ता हूँ और मारता हूँ। वह ग्लानि से अपने आप को कोस रहा था। यह सोचकर उसने पिंजरे का दरवाजा खोल के कबूतरी को मुक्त कर दिया। कबूतरी ने सोचा, पिता के बिना अब मेरा जीवन व्यर्थ है। पत्नी वही है जो पति के पीछे चले। यह सोचकर वह भी अग्नि में प्रविष्ट हो गई। बहेलिया ने इस दृश्य को देखा तो उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उसके अपने कुकर्म की अपनी आंखों के सामने आकर उसे दिखाई देने लगे। उसी समय उसने धनुष, बाण, जाल, पिंजरा और डंडा सभी आग में जला दिए। उसने प्रण किया कि अब मैं किसी प्राणी को नहीं सताऊंगा। उसने बहेलिया का काम छोड़ दिया और धर्म के मार्ग पर चलते हुए जीवन यापन करने लगा। अंत में उसका जीवन इतना बदल गया कि जीव उसको सभी देखकर जो थे, वो जीव कभी उसको देखकर डर से भागते थे, अब वही जीव उसके पास आने में जरा भी घबराते नहीं थे। कबूतर और कबूतरी ने अपने आदर्श व्यवहार से एक बहेलिया को अच्छा इंसान बना दिया। तो बेटा, हमें क्या करना चाहिए? हमें हमेशा एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए। कोई हमारे साथ कितना भी बुरा करे, पर हमें उसके साथ हमेशा अच्छा ही बिहेव करना चाहिए। तो यही हमने इस कहानी के माध्यम से सीखा, त्याग के माध्यम से। ये चैप्टर आपका यहीं पर फिनिश होता है। अब हम आपको अगली कक्षा में मिलते हैं विद द न्यू चैप्टर। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।